Good morning, students. Next, to discuss the next topic, kinematics. नेक्स्ट यूनिट आप कह सकते हो इसको, आप एक नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हो। सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट यूनिट, थर्ड और फोर्थ 3 यूनिट कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, अब सेकंड यूनिट में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 3 यूनिट मैंने कंप्लीट होगी आपकी, तो फोर्थ यूनिट आपकी है। ठीक है, सेकंड यूनिट जो है आपके काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का नाम जो है एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ग्रीक वर्ड में इसको हम ग्रीक भाषा में कह सकते हो। ग्रीक वर्ड जो है काइनेमेटिक्स मतलब होता है काइनेमिया। ग्रीक वर्ड में इसको हम काइनेमिया से आया है, और काइनेमिया मतलब होता है मोशन। काइनेमिया मतलब होता है मोशन। काइनेमेटिक्स का जो नाम जो है ग्रीक वर्ड काइनेमिया से आया हुआ है। काइनेमिया का मतलब होता है मोशन। काइनेमेटिक्स जो होता है इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की ब्रांच है। अब मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स is a branch of science which deals with study of the motion of objects. मैकेनिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स मोशन के अंदर है उसकी स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट किसमें रहेगा? आपका मोशन के अंदर रहता है। मैकेनिक्स के भी 3 टाइप्स होता है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। ठीक है, तो वो उसको करने की जरूरत नहीं है। बस आपका चैप्टर यूनिट्स काइनेमेटिक्स है, इसलिए इसकी आपको पता होना चाहिए होता क्या है, किस डेफिनेशन क्या है। काइनेमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of material object without taking into account the factors which causes motion. ये काइनेमेटिक्स की स्टेटमेंट यही है, डेफिनेशन है। सॉरी, काइनेमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं इसकी मोशन ऑफ मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट आपका मोशन के अंदर होता है उसी की हम इसमें स्टडी करेंगे। मोशन किन फैक्टर्स के कारण हो रही है उस पर आपका डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता, एक्चुअल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता बॉडी। ठीक है, मोशन जो है कैसे हो रही है उस पर आपको डिपेंड नहीं करेगा। बस आप ध्यान रखो, काइनेमेटिक्स जो है एक मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ द मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब आपकी बात आती है, अब आपका सेकंड, इसके अलग अलग 4 चैप्टर्स हैं अलग अलग सेकंड यूनिट के। सेकंड ए चैप्टर कर रहे हैं पहले हम, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा ये अभी आपका आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इसका टॉपिक जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, रेस्ट एंड मोशन। फर्स्ट इसके अंदर आता है रेस्ट क्या होता है। बेसिक बातें आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, वही बातें हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। रेस्ट थोड़ा
शॉर्ट में बता रहा हूँ, लिखूंगा नहीं इसको मैं, आप खुद लिख सकते, नोट्स बना सकते हो इसके, बनाओगे। रेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी को हम रेस्ट में कब कहेंगे, यदि उसकी पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज, यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो, कांस्टेंट हो, चेंज नहीं हो रही हो, ठीक है। यदि उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही हो, उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। एग्जाम्पल, ए बर्ड, सॉरी, ए बुक लाई ऑन अ टेबल, ए बुक लाई ऑन ए टेबल, स्टूल है, टेबल है, बेंच है, ये सब पोजीशन आप किस में, रेस्ट के अंदर ही है। नेचर मोस्टली ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपके रेस्ट के अंदर ही होते हैं, ठीक है। अब आता है मोशन। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन यही होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब कहेंगे, जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही हो, इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। अब आता है मोशन। यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, यदि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम किस में कहेंगे, मोशन में कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मूविंग ट्रेन, मूविंग व्हीकल, कोई भी व्हीकल है, जैसे मान लो आपका व्हीकल मूव कर रहा है, मोशन में होगा। एक पर्सन दौड़ रहा है, फैन मूव कर रहा है, सब किस में होंगे, आपकी मोशन के अंदर होंगे। बात यही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहेंगे, जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है टाइम के साथ क्या हो रही हो, चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं मोशन। नेक्स्ट इसके अंदर आता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, दोनों रिलेटिव है आपको आपस में, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इसका मतलब ये हुआ, कोई ऑब्जेक्ट जो है एक कंडीशन के अंदर तो रेस्ट में होगा, और दूसरी कंडीशन में सेम ऑब्जेक्ट किसमें होगा, आपका मोशन में होगा। इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। लिख देता हूं, इट मीन्स an object in one situation is at rest, but another situation the object is in motion. Another situation, the object is in motion. That is, हम कह सकते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इसका मतलब ये हुआ, रेस्ट और मोशन जो है वो आप किसमें है, दोनों आपस में क्या है, रिलेटिव है, इसका मतलब, ठीक है। एग्जाम्पल, ए पर्सन सिटिंग इन ए ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फेलो पैसेंजर्स, साथ जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनके रिस्पेक्ट में किसमें हो, वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में होगा। बट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट्स, ट्रेन के बाहर जो ऑब्जेक्ट्स है उसके रेस्पेक्ट में हम किस में होंगे, मोशन में होंगे। ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, मूव चल रही है ट्रेन,
तो 7 जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उसकी कोरस्पॉन्डिंग तो हम रेस्ट में होंगे, और ट्रेन से आउटसाइड जो ऑब्जेक्ट्स है उसके रिस्पेक्ट में हम किस में होंगे, मोशन में। तो एक ही कंडीशन में हम रेस्ट में भी हो, किस में, मोशन में। और भी एग्जाम्पल्स हैं, हम बैठे हुए हैं एक रूम में, बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर, किस में, रेस्ट में, और अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन में किस में, मोशन में। तो रेस्ट और मोशन जो है आपस में क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं, आपस में क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। ये आप सुधारो इसके अंदर, बेसिक बात है 9th क्लास की अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, वही है इसके अंदर भी, यहाँ भी यही चीज दे रखी है। नेक्स्ट इसमें दिया पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कब कहेंगे, जब वो ऑब्जेक्ट अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे। कोई ऑब्जेक्ट है उसका साइज बहुत छोटा है और साइज से क्या करता है, वो ज़्यादा डिस्टेंस यदि कवर करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट, हम इसमें कह सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड, an object can be considered as a point object, as a point object if during motion, if during motion in a given time, it covers much greater distance than its own size, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहेंगे, इफ ड्यूरिंग मोशन, जो ऑब्जेक्ट मोशन करता है कोई भी गिवन टाइम के दौरान, इट कवर्स मच ग्रेटर डिस्टेंस इट्स ओन साइज, अपने साइज जो है उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, इज ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, एक कार जो है वो एक, हम उसको एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कह सकते हैं क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है और जब चलती है तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इट्स साइज। तो उसको हम क्या कहते हैं, जो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसके अंदर आता है मोशन इन वन डायमेंशनल, 1, 2 and 3 dimensional, motion 1, 2 and 3 dimension। मोशन 1, 2 and 3 डायमेंशन, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन आप जानते हो 1 डायमेंशन में मूव करेगा या 2 में करेगा या 3 डायमेंशन के अंदर करेगा, वो क्या होता है उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर आता है मोशन 1 डायमेंशनल, या 1 डायमेंशनल मोशन आप कह सकते हो इसको, मोशन या 1 डायमेंशनल मोशन लिख दो आप, 1 डायमेंशनल मोशन।
एक 2 डायमेंशनल मोशन और एक होगा 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे डायग्राम से बता रहा हूं मैं, जैसे ये कोई एक अलोंग OX एक लाइन दे रखी है मैंने, और एट टाइम T पे ऑब्जेक्ट मान लो यहां जाता है P पॉइंट के ऊपर, तो ये डिस्टेंस उसका x हुआ। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम 1 डायमेंशनल मोशन कब कहेंगे, कब कहोगे? An object is said to be 1 dimensional motion if only one out of 3 coordinates specifying the position of an object changes with respect to time. ऑब्जेक्ट जो है, an object is said to 1 dimensional motion if only one, 3 कोऑर्डिनेट्स में से ओनली एक कोऑर्डिनेट इस पोजीशन को स्पेसिफाई करे, वो मोशन कैसी होगी आपकी? 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। 1 डायमेंशनल मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे मूव करेगा? अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल एक मैं लिख देता हूं, बाकी सी कॉरस्पॉन्डिंग पर लिखा होगा। An object is said to be an object is said to be an object is said to be 1 dimensional motion. 1 dimensional motion if only one out of 3 coordinates, if only one out of 3 coordinates specifying the position of object. Position of object changes with respect to time. Changes with respect to time. Changes with respect to time. Example: motion of a train. Motion of a train. An object is dropped from a certain height. एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते कुछ हाइट से, तो क्या होगा? वो उसकी मोशन 1 डायमेंशन होगी। 1 डायमेंशनल मोशन में ये होगा, 3 कोऑर्डिनेट्स आपके होते हैं, एक कोऑर्डिनेट से ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्लियर करे, स्पेसिफाई करे। अब ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इसका मतलब x के लोग मूव कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट के लोग मूव कर रहे हैं, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि वो मोशन जो है 1 डायमेंशनल मोशन होगी। ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करेगा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब आता है इसी के अंदर 2 डायमेंशनल मोशन। सेकंड इसमें आता है 2 डायमेंशनल मोशन। डायमेंशनल मोशन डेफिनेशन सी कॉरेस्पॉन्डिंग लिखोगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल मोशन इफ ओनली 2 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 कोऑर्डिनेट्स में से ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करे। एक्स एक्सिस हो गया मान लो, ये वाई एक्सिस हो गया।
एट टाइम टी पे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पी पॉइंट पे आ गया, तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसका मतलब ये तो होगा आपका वाई, और ये कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इसका मतलब ये होगा आपका एक्स। तो ये इस प्रकार से an object is said to two dimensional motion if only two out of three coordinates, तीन कोऑर्डिनेट्स में से दो कोऑर्डिनेट ही जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करे, उस मोशन को हम क्या करेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। इस डायग्राम में मैंने क्या कहा, एक ओरिजिन पॉइंट है, कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ गया, तो मोशन एक्स के लॉन्ग भी हुई है इसकी, और एक्सिस के लॉन्ग भी हुई है, क्यों, ये मोशन को हम कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल जो है इसका आप कह सकते हो, कोई भी इंसेक्ट जो है, कीड़े मकोड़े जो है वो फर्श पे मूव करते हैं, तो उसकी टू डायमेंशनल मोशन आपकी होगी। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एग्जाम्पल इसका हो सकता है आपका एन इंसेक्ट crawling over the floor, और भी हो गया जो आपका बिलियर्ड बॉल जो होती है, बिलियर्ड बॉल टेबल टेनिस में आती है, बिलियर्ड बॉल मूविंग ओवर द बिलियर्ड टेबल। टेबल टेनिस के अंदर गेम होता है बिलियर्ड टेबल बॉल का, तो जो मूव करती है ना, तो टू डायमेंशन मूव करते हैं, एक्स और वाई के अलोंग मूव करेगी, ठीक है। सीधी सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टू डायमेंशनल मोशन कब कहेंगे, जब वो ऑब्जेक्ट दो कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई करे, दो पोजीशन ही कोई बताए मतलब, ठीक है, प्लेन में मूव करेगा। टू डायमेंशनल मोशन मतलब होता है ऑब्जेक्ट जो है आपका कैसे मूव करेगा, ऑब्जेक्ट मूव्स इन प्लेन, प्लेन का मतलब एक्स वाई का लंब मूव करेगा आपका, ठीक है। लास्ट इसमें आता है थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है तीनों पोजीशन क्लेरिफाई करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को भी, वाई कोऑर्डिनेट को भी, एक्स एक्सिस हो गया मान लो, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। एट टाइम टी पे मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया पी पॉइंट के ऊपर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई और जेड। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो थ्री डायमेंशन है। An object is said to be in three dimensional motion if all the three coordinates specifying the position of an object with respect to time, ठीक है। मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट एक्स वाई और जेड एक्सिस की पोजीशन को स्पेसिफाई करे, तीनों पोजीशन को बताइए भाई ऑब्जेक्ट एक्स वाई और जेड के में कैसे मूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल, स्पेस में जो मोशन ऑब्जेक्ट करता है ना, तो वो हम क्या कहेंगे, इधर थ्री डायमेंशनल मोशन। तो एग्जाम्पल इसका आप कह सकते हो क्या, ए काइट फ्लाइंग इन ए विंडी डे, हवा बहुत तेज चल रही हो, कोई पतंग हम उड़ाते हैं, तो वो रैंडमली मूव करेगा, एक्स वाई और जेड एक्सिस का मूव करेगा। ऐसे और भी कह सकते हो, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कोई मक्खी है, मधुमक्खी है, वो रैंडमली मूव करती, क्यों, तो इसके एग्जांपल्स हैं। एक बात आप कह सकते हो, थ्री डायमेंशनल मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव स्पेस, ऑब्जेक्ट मूव इन स्पेस, तो सीधी सी बात, स्ट्रेट लाइन में भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है ना, तो वन डायमेंशनल मोशन, प्लेन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल मोशन, और स्पेस से मूव कर रहा है थ्री डायमेंशन।
वन डायमेंशन मोशन के अंदर ओनली एक कोऑर्डिनेट ही ऑब्जेक्ट, एक कोऑर्डिनेट को इस एक भाई वन डायमेंशनल मोशन के अंदर इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट आउट थ्री कोऑर्डिनेट्स पोजिशन क्लियरिफाई द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को वन डायमेंशन कब कहोगे आप? इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजिशन एक कोऑर्डिनेट कलम स्पेसिफाई हो रही हो वन डायमेंशन, टू कोऑर्डिनेट्स कलम स्पेसिफाई हो रही हो टू डायमेंशन, और स्पेस में हो रही हो थ्री डायमेंशन। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है, बाकी नेक्स्ट इसमें हम करते हैं नेक्स्ट पीरियड में।